ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक रंग लेता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ प्रतिमा लगाए जाने को लेकर विरोध के स्वर उठ रहे हैं तो दूसरी तरफ हाईकोर्ट में अंबेडकर साहब की प्रतिमा स्थापित किए जाने की मांग जोर पकड़ रही है। इस मामले में अब दिग्गज नेताओं ने भी बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा ग्वालियर हाईकोर्ट में लगाए जाने की मांग तेज कर दी है। इस मुद्दे पर एक सामाजिक न्याय सम्मेलन भी किया गया। इस दौरान सभी ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा लगाए जाने की मांग उठाते हुए नजर आए। उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को संविधान निर्माता बताते हुए कहा कि उनकी प्रतिमा कोर्ट में जरूर लगाई जानी चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर जैसे निर्विवाद व्यक्तित्व को विवादित क्यों बनाया जा रहा है, जब जिनकी प्रतिमा सुप्रीम कोर्ट में लग सकती है तो हाई कोर्ट में क्यों नहीं लग सकती। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि जो लोग ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध कर रहे हैं वो लोग भगवान श्री राम के जयकारे को भी बदनाम करने में लगे हुए हैं। कि इतने संभ्रांत लोग रहते हैं और हमारे यहाँ एक सामाजिक समरसता का एक इतिहास है और पता नहीं अब वो जो भी लोग हैं उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में बाबा साहब की मूर्ति का विरोध किया है। अब कहते हैं कि वो बिल्डिंग कमेटी नहीं है, उसमें बहुमत नहीं है, ये नहीं है। ये बाबा साहब कोई बहुमत की विचारधारा का सवाल। फिर आप क्या केवल बाबा साहब का विरोध कर रहे हैं या भारत का विरोध कर रहे हैं, या भारत में जो आपस में जो भाईचारा बढ़ रहा है उसका विरोध कर रहे हैं आप लोग? आप तो सरकार का भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये तो सरकारी सिस्टम से मूर्ति लगाने का फैसला हुआ है। कोई अवैध तरीके से जमीन कब्जा के तो मूर्ति नहीं लगाई जा रही है। तो ये इस तरह के लोग एक तरीके से जय श्री राम का नारा भी लगा रहे हैं विरोध करते हुए, तो वो तो राम को भी बदनाम कर रहे हैं। इस तरीके से इस धर्म को जो मानने वाली विभिन्न जाति के लोग हैं उन लोगों का भी भरोसा उठेगा और इस तरीके से निश्चित तौर पर एक भय का वातावरण बनेगा। ये लोग देश में दंगे करवाना चाहते हैं, देश में नफरत फैलाने वाले लोग हैं, इनके खिलाफ सख्ती से सरकार को डील करना चाहिए। देखिए, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो देश में शांति भंग करना चाहे, जो देश में समाज के बीच में दंगे करवाना चाहे, जो संविधान का विरोध करे, संविधान निर्माता का विरोध करे, ऐसा आदमी आतंकवादी से कम नहीं है। उसकी हरकतें आतंकवादियों जैसी हैं। साथ ही आयोजन करवाने वालों का कहना है कि आज नहीं तो कल हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहब की प्रतिमा को लगाना ही पड़ेगा। पूरा प्रदेश एक हो गया, पूरा ग्वालियर एक है और बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना की जहाँ तक बात है तो जो माननीय न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति महोदय का जो आदेश है वो आदेश आज नहीं तो कल धरातल पर लागू किया जाएगा और बाबा साहब की मूर्ति लगेगी। हमने पिछले साल भी सामाजिक न्याय सम्मेलन किया था, इस वर्ष भी हमने सामाजिक न्याय सम्मेलन किया। हर वर्ष सामाजिक न्याय सम्मेलन करते हैं और इस बार जो विषय था वो बाबा साहब की मूर्ति का था। आखिर अंबेडकर से इतना डर क्यों? वो बाबा साहब जिन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, महिला अधिकारों की, गरीब वंचित मजदूर किसानों के हक की लड़ाई लड़ी, उन बाबा साहब का विरोध और संविधान का विरोध आखिर क्यों? बता दें कि ग्वालियर की हाईकोर्ट खंडपीठ में बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर वकीलों के दो पक्ष हैं। एक पक्ष लगाना चाहता है तो दूसरा पक्ष इसके खिलाफ है। ऐसे में ये मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है।